हाय गाइस, चले अब हम लोग थोड़ा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का वीडियो देख लेते हैं, जिसमें हमको उसके कोड के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, उनके डिफरेंसेस के साथ, एडवांटेजेस एंड ऑल दैट, मतलब कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया तो इतना अगर आप लिख देंगे ना तो कोई भी कॉपी चेकर आपका, कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, आइए। सो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू क्या है, इसके अंदर लिखेंगे कॉल बाय वैल्यू इज अ पैरामीटर पासिंग टेक्निक in which the actual, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा ये क्वेश्चन तो पक्का ही करके जाइएगा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स आर कॉपीड एंड पास्ड टू द फंक्शन, ठीक है। चले अब इसका कोड कैसे लिखा जाता है, आइए कोड लिखते हैं इसको लिख लीजिए, फिर आपको लिखाते हैं कोड। इतना हटा दें आप इसको, आइए इसका कोड लिखते हैं। इसका कोड कुछ इस तरह से शुरू होगा, हैशटैग include stdio.h void swap int a int b int temp is equals to a is equals to b is equals to temp, printf inside function a is equals to modulo d, b is equals to modulo d slash n इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा a कॉमा b, ये बंद करली ब्रेसेस बंद यहाँ पे, फिर लिखेंगे इंट मेन इंट x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 10, फंक्शन कॉल करेंगे स्वैप x कॉमा y, printf आउटसाइड फंक्शन सच एज x, इसके आगे रहेगा इक्वल्स टू मॉडुलो d, इसके आगे क्या है y इक्वल्स टू मॉडुलो d रिवर्स स्लैश एंड डबल नेटेड कॉमा x कॉमा y ब्रैकेट बंद रिटर्न 0। ये कोड है आपका कॉल बाय वैल्यू का कोड है। अब इसका आउटपुट क्या जनरेट होके आएगा, आउटपुट कुछ ऐसा आएगा इसका, इनसाइड फंक्शन a बराबर 10 b बराबर 5, आउटसाइड फंक्शन x बराबर 5 y बराबर 10। इसमें हम ऐसे स्टार करके लिखेंगे ओनली लोकल वैल्यूज चेंज्ड, ओरिजिनल वैल्यूज अनचेंज्ड, केवल लोकल वैल्यू बदली है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदली। ओरिजिनल वैल्यू था कौन, ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी मेन के अंदर दिया हुआ है x का मान y का मान, स्वैप किया x और y को, ये 5 यहाँ पे आ गया, ये 10 यहाँ पे आ गया,
5 यहाँ आया और फिर इसकी वैल्यू a की वैल्यू 10 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ पे प्रिंट आउट जब किया तो a b का मान 10 और 5 प्रिंट आउट हो गया इनसाइड द फंक्शन। ये वाला जो देख रहे हैं इसका आउटपुट है। फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन इस कमांड के पूरे होते ही हमने फिर से प्रिंट अप कर दिया आउटसाइड फंक्शन इसकी वजह से हुआ, ये इनकी वजह से, इसकी और इसकी वजह से सब कंटिन्यू है, इसके आगे स्पेस नहीं था इसलिए हमने वैसे लिख दिया रिटर्न 0, ये आउटसाइड फंक्शन इसकी वजह से है। तो हुआ क्या भाई, क्या x की वैल्यू 5 थी, x की वैल्यू अभी भी 5 है, y की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू अभी भी 10 थे, ओरिजिनल वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं, ओरिजिनल वैल्यू आपकी अनचेंज्ड है, चेंज नहीं हुई। लेकिन ये जो लोकल वैल्यू थी ये चेंज हो गई क्या? लोकल वैल्यू चेंज हो गई। शुरुआत हमने किया था a का मान 5, b का मान 10, लेकिन a का मान 10 हो चुका है, b का मान 5 हो चुका है। ये है आपका कॉल बाय वैल्यू का कोड। ओके, ठीक है, चलिए अगला कॉल बाय रेफरेंस देखते हैं अब। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस क्या बोलता है? कॉल बाय रेफरेंस is a method in which the address of variables is passed to the function allowing it to directly modify ओरिजिनल डेटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, इतना लिखा। इसमें क्या होता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल पास किया जाता है, उसके बाद फंक्शन को इससे मदद मिल जाती है कि वो ओरिजिनल डेटा को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकता है। कॉल बाय वैल्यू में हम लोग डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे, ओरिजिनल डेटा को सिर्फ लोकल वैल्यूज़ को चेंज कर पा रहे थे। कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग वो सारी चीज़ें भी कर पाते हैं। आइए इसका कोड देखते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h void swap int star a int star b int temp is equals to star a star a equals to star b equals to temp curly braces बंद int main int x equals to 5 y equals to 10 swap and x and y printf after swap x percentage d x equals to percentage d y equals to percentage d curly braces बंद x comma y रिटर्न 0 ब्रैकेट बंद। ये कोड हो गया कॉल बाय रेफरेंस का। कॉल बाय रेफरेंस का, कॉल बाय रेफरेंस का इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। आउटपुट आफ्टर स्वैप x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 5 ऐसा। ठीक है, अब देखिए x का शुरुआती मान कितना था 5, y का शुरुआती मान 10। अब x और y ही चेंज हो गए। x का मान अब कितना प्रिंट हुआ 10, y का मान कितना प्रिंट हुआ 5। ठीक है, अब ये इसके अंदर आप कोट करके लिखेंगे ऐसे बुलेट पॉइंट टाइप का, ओरिजिनल वैल्यू सक्सेसफुली
सक्सेसफुली स्वैप्ड। ठीक है, इस तरह से आपकी चीज़ें पूरी होती हैं। अगर इसी क्वेश्चन को लॉन्ग टाइप में डिफरेंस भी करने को बोला है कोड लिखने के बाद, अब आपको थोड़ा सा लेंदी तरीके से इनके बीच का डिफरेंस लिखना होगा। तो आइए थोड़ा लेंदी तरीके से इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। लेंदी तरीके से इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे रहेगा फीचर, यहाँ पे रहेगा कॉल बाय वैल्यू, यहाँ रहेगा कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अगला डेटा पास्ट। इसमें क्या होता है, कॉपी ऑफ वैल्यू पास होती है, इसमें एड्रेस ऑफ वेरिएबल पास होता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल पास होता है। ठीक है, डेटा आखिर ऐसे पास होता है। मेमोरी यूज्ड की बात कर लें, मेमोरी यूज्ड की बात कर लें तो यहाँ डिफरेंट मेमोरी यूज़ होगी, यहाँ पर सेम मेमोरी यूज़ होगी। ओके, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन एक्चुअल डेटा, इफेक्ट ऑन एक्चुअल डेटा, यहाँ पे नो चेंज होगा, यहाँ पे डाटा मॉडिफाइड हो जाएगा, डाटा मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंटर यूसेज की बात कर लें, इसमें नॉट रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड या फिर नन, यहाँ पे रिक्वायर्ड या फिर यूज्ड। ओके, ठीक है। सेफ्टी की बात कर लें, ये हाईली सिक्योर है, हाईली सिक्योर, ये लो सिक्योर। ठीक है। इफ़िशियंसी की बात करें, इसकी इफ़िशियंसी लेस होती है, इसकी इफ़िशियंसी मोर होती है। अब आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से ग्रास्प कर लीजिए। ठीक है, अब एडवांटेज भी कभी कभी पूछा है कि दोनों के अपने अपने क्या एडवांटेज हैं। आइए एडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस अगर भैया कोई एक अच्छा कोई एक ख़राब है तो दूसरा बनाया ही क्यों है, एडवांटेज होगा तभी तो कॉल बाय वैल्यू के एडवांटेज क्या क्या हैं और कॉल बाय रेफरेंस के एडवांटेज क्या क्या हैं। आइए देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है कॉल बाय वैल्यू में, सिंपल होता है एंड सेफ होता है। ये क्या करता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट्स। इनकी खासियत की बात कर लें, ये क्या करते हैं, सेव्स मेमोरी, ये मेमोरी बचाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, फास्टर एग्जीक्यूशन देते हैं, फास्टर एग्जीक्यूशन देते हैं। ये क्या करते हैं, इनेबल्स मल्टीपल वैल्यू अपडेट्स, इनेबल्स मल्टीपल वैल्यू अपडेट्स करते हैं। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्ज़ाम में जाइए, पूरे वीडियोस को देखिए। 4 वीडियोस आपके कोडिंग के हैं, 3 वीडियो आपके इसके थियरी के हैं। इन वीडियोस को देखिए और एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए। बेस्ट ऑफ द लक एंड थैंक यू वेरी मच।